अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज ग्री डीसी इन्वर्टर के एरर जो है वो कोड E6 E8 H6 और C5 के बारे में मैं आपके बताऊंगा कि ये कोड क्यों आते हैं और इनका हल क्या है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले मैं आपको अभी पहले एरर के बताता हूँ E6 के बारे में। जो E6 का एरर है, कम्युनिकेशन एरर है बिटवीन इनडोर एंड आउटडोर यूनिट। इसमें तारों का मसला आ सकता है, यानी कि इनडोर जो आउटडोर तारें हैं वो तारें ख़राब हो सकती हैं। और इसके अलावा जो पीसीबी है उसके अंदर कोई प्रिंट उड़ सकता है, यानी कि कोई कार्ड में इनडोर में आउटडोर में पीसीबी में कार्ड ख़राब होगा तब भी ये एरर देगा। अच्छा, उस सूरत में जो रनिंग लाइट है हमारी, जो आज इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा एसी के ऊपर, रनिंग लाइट जो होगी वो ब्लिंक करेगी 6 दफ़ा। जब 6 दफ़ा ब्लिंक करेगी तो ये कम्युनिकेशन एरर शो करेगी। तो इसके लिए ये है कि आप आउटडोर इनडोर तारों को चेक करें, और ख़ासकर तारें लूज़ होती हैं जिस वजह से ये एरर आता है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि बाज़ औक़ात ये होता है कंप्रेसर की ख़राबी की वजह से भी ये, या गैस कम की वजह से भी ये एरर आ सकता है। इसके बाद है एरर E8 है, इनडोर फ़ैन मोटर फॉल्टी है। ये 2-3 इसमें मसले आ सकते हैं। आपकी इनडोर फ़ैन मोटर भी फॉल्टी हो सकती है, और आपका हाई प्रेशर प्रोटेक्शन, जो बाहर जो प्रेशर है, हाई प्रेशर का जो स्विच है वो भी जो है ना ऑपरेट होके बंद होके ये एरर देगा। और इसमें जो है रनिंग लाइट जो ब्लिंक करेगी वो 8 दफ़ा ब्लिंक करेगी, यानी जिन एसियों के ऊपर डिस्प्ले नहीं है उनके ऊपर ये लाइट जो रनिंग वाली है तो ये 8 दफ़ा ब्लिंक करेगी। तो इसमें आप हाई प्रेशर स्विच को चेक कर लें, और आप ख़ास कर देख लें टेम्परेचर का। तो प्रेशर जैसे कंडेंसर गंदा है, फ़ैन मोटर कंडेंसर की कोई मसला कर रही है तो उस वजह से भी ये अलार्म आएगा। और ख़ासकर इनडोर फ़ैन मोटर को भी आप चेक कर लें कि वो किसी वजह से मसला कर रही है कि नहीं। ये 2-3 वजह इसकी हो सकती हैं, तो इसको आप चेक कर लें। इसके बाद जो एरर आता है H6 का एरर है। H6 जो है फ़ैन मोटर्स का, ये फ़ैन मोटर्स का भी मसला है। फ़ैन मोटर ख़राब है, फ़ैन के जो स्पीड वाला सेंसर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो फ़ैन यानी कि आपकी जो फ़ैन मोटर की स्पीड है उसका सेंसर जो उसको सेंस कर रहा है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसे ख़राब हो रहा है, मोटर ठीक होगी लेकिन वो सेंस करेगा उसकी ख़राबी की वजह से, तो ये एरर शो करेगा। इसमें रनिंग लाइट जो ब्लिंक करेगी वो 11 दफ़ा जब ब्लिंक करेगी तो ये एरर होगा इनडोर फ़ैन मोटर का। तो सेंसर को ख़ास कर अगर देख लें तो स्पीड सेंसर को चेंज कर दें, नहीं तो मोटर को भी देखें, मोटर की भी स्पीड की बैरिंग की वजह से या बुश है उसके अंदर तो उसकी वजह से लो हो रही है, या कैपेसिटर वाली है तो कैपेसिटर को चेक कर लें कि कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है। बहरहाल ये जितना एरर आएगा तो आपका फ़ैन का मसला होगा, फ़ैन से रिलेटेड जितने मसले होंगे वो इसमें होंगे। और रनिंग लाइट जो होगी इसकी ब्लिंक करेगी 11 दफ़ा। तो इसके बाद जो अगला एरर है वो है हमारा एरर C5 का एरर है। C5 का एरर जब आएगा तो ये जंपर जो मिसिंग का एरर है, तो इसमें रनिंग लाइट ब्लिंक करेगी 15 दफ़ा। तो जब आप ये 15 दफ़ा ब्लिंक करेगी तो आप इसका समझेंगे कि जंपर एरर है। जंपर एरर ये कौन सा एरर है? ये इनडोर पीसीबी के अंदर या आउटडोर पीसीबी के अंदर आपने देखेंगे छोटे छोटे जंपर, दो किसी चीज़ को आपस में मिलाने के लिए छोटे से जंपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो बाज़ औक़ात जैक टाइप होता है, उसमें जैक के अंदर दो उसकी सर लग जाते हैं, तार सी बनी होती है, तो वो बाज़ औक़ात लूज़ हो जाता है, या वो कट जाता है, या गिर जाता है, हट जाता है अपनी जगह से वो जंपर पीसीबी के अंदर। तो ये मिसिंग जंपर का एरर, ये एरर C5 का देगा। और रनिंग लाइट जो ब्लिंक करेगी वो 15 दफ़ा ब्लिंक करेगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये जंपर का मिसिंग का एरर है। तो इसके लिए आप पीसीबी को खोल के चेक कर लें, और मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे रख के, या नीडल वाला मीटर है तो उसको आप जो है इसको जो है जंपर को 1 बाई 1 चेक करें। बाज़ औक़ात ये होता है जंपर मिस हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, या जंपर किधर गिर जाता है तो उसकी वजह से भी ये एरर आता है। तो बहरहाल जी ये 4 एरर थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।